Neil. Good to see you as well, Sister Lakshmi. Thank you for joining again. Thank you. Last week हम लोग वही टॉपिक पे रहा, Ephesians पे रहा हम लोग. We learned about Zechariah 2:8 as well, that we are the apple of God's eye. और जैसे अभी हम लोग के आँखी में कुछ चला जाए तो बहुत जोर पिराए, वैसे गोट के बिकॉज हम लोग पुतली, आंखों के पुतली है बोले, तो अगर हम लोग के कुछ होए तो गोट के भी वही रकम से पीड़ा है ना अपन बच्चन के प्रति. he is caring about his children na. He loves us so much, and that is why he gave Jesus in our life. Amen. That's why he gave Jesus for the whole world, that people may turn to him. And through him, through Jesus, we can find salvation. We can find our way to heaven. We can find the path to God. Amen. तो हम लोग वही बुक ऑफ इफिशियंस में फिर से जाएगा, चैप्टर 2 और वर्स 11 से 16. लास्ट वीक हम लोग बहुत अच्छा टेस्टिमनी सुना रहा बेटा स्नील से. इट वाज हार्ट टचिंग टेस्टिमनी. और आज हम लोग ज्योति से सुनेगा एंड में. और अगर कोई और के पास रही तो सके दे, बट जैसे जैसे अभी और पीपल ज्वाइन होते रही हम लोग कंटिन्यू कर देखो, so that we will try to complete the book of Ephesians, not the whole book, but at least chapter 3 ना. तो chapter 2 हम लोग 11 to 16 में देखी जाए. chapter 2 verse 11 to 16. यहाँ पर जैसे हम लोग बिगिनिंग में वो करा है, स्टडी करा है अबाउट बुक ऑफ इफिशियंस, और हम लोग के ये चीज शायद याद हुई. और बार बार अगर हम लोग बैठेगा क्वाइटली भी तो these things will always come in our mind, that we are blessed with every spiritual blessing, है ना. और जो प्रभु और हम लोग के चैप्टर 1 में बताया है कि we are redeemed by Jesus. We are purchased with his blood price. We have God has lavished his grace upon us. उसका अनुग्रह हम लोग के ऊपर आए से, उसका जो दया हम लोगों के ऊपर आए से, और हम लोगों के क्षमा दान जो मिला है हम लोगों के जीवन में. these are the things that हम लोग कभी नहीं सकता है भूले कि हम लोग के कुछ खास कार करे से नहीं हम लोग बच गया. It's just the God's grace that saved us, because of God's mercy, because of God's love for us, है ना. तो ये लायक चीज हम लोग के समझ में हरदम मांगे रहे कि आज हम फेसबुक पे एक वर्ड छोड़ा रहा, and I believe शायद जितना जन के पास गया हुई, you might have think about it कि काय हम वो चीज लिखा. but जब बुक ऑफ रोमियो में अगर हम लोग देखता है, coming back to Ephesians later on, but let's talk about this book of Romans 8:6 and 8:9. 8:9 is the verse that I have posted on Facebook and I have shared among messengers as well. और उसमें वाइबा में जितना सके उतना जन के लगे हम भेजा. बट उसमें हम बोला है एक बात, we are not hired by God. We belong to God. Amen. Through Jesus Christ we belong to him. Hallelujah. और जब हम लोग कोई के belong करता है, he has the right over us. Amen. अगर हम लोग कोई के hired रहता है, then we expect कि हम लोग ये काम करेगा तो हमें पे करी, हम ये काम करें तो हमें पे करी, बट जब हम लोग बिलोंग करता है टू समवन तो वो अपन ब्रेन के बारे में बहुत परवाह करे. Amen. मतलब अभी कोई कंपनी के अगर हम लोग कोई कंपनी अगर हम लोग रन करता है, एंड अगर कोई एम्प्लॉई अगर हम लोग के कंपनी के बिलोंग करी, तो सोचो थोड़ा देरी के कि वी विल ऑलवेज गो फॉर आवर ब्रेन प्रोटेक्शन ना, कि अगर एम्प्लॉई गलत नहीं करे, एम्प्लॉई राइट वे से नेचर्ड रहे, राइट वे से काम करे. वही रकम से प्रभु यीशु मसीह में जब हम लोग आता है, we are taking his brain, like Jesus Christ is our life. अगर यीशु के हम लोग अपन लाइफ में अगर ले लिया है, and when anything goes wrong in our life,
प्रभु के परवाह है, बिकॉज उसके नाम वहां जुड़ा हम लोग के जीवन से, उसके आदर सम्मान हम लोग के जीवन से जुड़ा है। आमीन। तो पीपल जब हम लोग के देखे, अगर हम लोग के राइट इंटरप्रिटेशन नहीं हुए, अगर हम लोग के लाइफ राइट नहीं रहे, दैट इज वे हम लोग देखता है कि प्रभु अपन आधा वेसेस में देखो बोले गॉड लव करे हम लोग के, एंड दैट इज व्हाई ही प्रून्स अस। वो हम लोग के काटे, हम लोग के छाटे, हम लोग के साफ करे, सो दैट वी बिकम लाइक हिम डेली बेसिस, हम लोग उसके परफेक्शन में चले सके। आमीन। तो चलिए हम लोग खाली रोमन्स 8 में देख लीजिए, 6 से 9 ले खाली पढ़ लीजिए, सो दैट वी रियली अंडरस्टैंड एंड वी कम बैक टू बुक ऑफ इफिशियंस, राइट। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। आमीन। वर्स 9 भी पढ़ा। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं हो तो वह उसका जन नहीं। Amen. Thank you, Pritika, for joining us as well. हम खाली amplified में पढ़ दे। Now the mind of the flesh, which is sense and reason without the Holy Spirit, is death that comprises all the miseries arising from sin, both here and hereafter. But the mind of the Holy Spirit is life and soul, peace both now and forever. जब हम लोग पवित्र आत्मा के मगज से रहता तो हम लोगों के शांति अभी और सदैव के लिए मिले ना। Verse 7, that is because the mind of the flesh with its carnal thoughts and purposes is hostile to God. मतलब अगर हम लोग माइंड जो शरीर के रकम से अगर हम लोग चलेगा तो हम लोग के मन जो है हर एक समय कार्नल रही, कार्नल रकम से हम लोग सोचेगा, कार्नल रकम से हम लोग विचार करेगा ना। But for it does not submit itself to God's law. Indeed it cannot, because जब भी फ्लैश अगर कार्नल रहे, अगर हम लोग अपन मन अगर अपन समझ के सहारा लेगा, हम लोग सभी समय देखेगा कि there is strife, there is always मतलब प्रभु के विरोध वाला सब चीज रही है ना। और वेसाइड बोले, so then those who are living the life of the flesh, catering to the appetites and impulses of their carnal nature. अभी जैसे देखो हम लोग के लगे खाना आए, कोई रेस्टोरेंट में जाता केटा करे लोग ना, एक एक रंग बिरंगा के खाना। That is how when we have the mind of the flesh, जब कार्नलिटी रहे हैं, those are the things जो appetite, एक रकम से craveness of the flesh, जो सब wrong चीज, जो सब उल्टा चीज, जो सब प्रभु के विरोध वाला चीज हम लोग के भीतर से उठी, you know, because वो flesh crave करे है और हम लोग के आगे वो चीज मतलब उस सब भावनाओं लोगन लेकर आया जाए, मतलब एनिमी भी लेकर आए हैं, वो थॉट्स लोगन भी गए, एंड देन बिकॉज हम लोग फ्लैश में चलेगा, we easily take over those thoughts and we will do what the flesh wants, है ना। मतलब शरीर के खुशी लगी, जो चीज शरीर मांगी करे वैसे चीज करे। बिकॉज ये जगह पर जैसे हम लोग अभी प्रभु यीशु मसीह में आ गया, और जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह के अपन मुक्तिदाता मान लिया है, when he becomes our Lord and Savior, he wants to take over our life, he wants to care, and he wants to make us, he wants to mold us, he wants to shape us, he wants to present himself to us through us so that world can see him. Amen. And that is where God हम लोग के लाइफ में बहुतायत से मंगी काम करे, you know, because of his brain, because of his son Jesus. अब वो सोचो अपन बेटा के बलिदान करिस है हम लोग के लाइफ के लिए, और if we are not living a life that is pleasing to him, that is contrary to him,
तो एनिमी भल अपन अपन कोशिश करी, और अगर हम लोग सरेंडर करेगा और हम लोग होली स्पिरिट के अगर मौका देगा तो वी विल ऑलवेज हैव पीस, वी विल ऑलवेज हैव द माइंड ऑफ गॉड, माइंड ऑफ क्राइस्ट। हम लोग के डिसीजंस हम लोग प्रभु के नजरिया से बनाएगा। हम लोग कोई भी चीज करेगा, हम लोग प्रभु के नजर से हम लोग देख के करेगा, देख के बात करेगा, देख के समझेगा समस्या के, ना कि हम लोग शरीर में हो के शरीर के कामों में मस्त हो जाएगा। आमीन। तो यहाँ पर वर्स 9 में बोले, बट यू आर नॉट लिविंग द लाइफ ऑफ द फ्लैश, यू आर लिविंग द लाइफ ऑफ द स्पिरिट। सो अगर हम लोग बिलीवर है, हम लोग बोलता कि वी आर बोर्न अगेन बिलीवर्स, तो यहाँ पर बोले हम लोग के भीतर परमेश्वर के आत्मा दिया गया। इफ द होली स्पिरिट ऑफ गॉड really dwells within you, directs and controls you, but if anyone does not possess the Holy Spirit of Christ, he is none of his. He does not belong to Christ, is not truly a child of God. तो इस जगह पर हम लोग के पता लगे है, जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह के अपन जीवन दे देता है और प्रभु यीशु मसीह अपन कार्य करे लगे, बिकॉज वो हम लोग के फ्रीली बेस्टो करिस है एवरी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग। तो वो चीज अगर हम लोग के जीवन में नहीं आए हैं तो हम लोग के चेक करे के है कि मे बी वी आर नॉट सरेंडर्ड फुली, हम लोग शायद पूरा रकम से अपन जीवन नहीं दिया है प्रभु के। आमीन। और जब हम लोग पूरा देता है तो हम लोग देखता है कि प्रभु हम लोग के बनाए है, जैसे बोले कुम्हार मिट्टी के बनाए हैं, और जैसे मांगे उस शेप के करे, बिकॉज हम लोग के शेप वाज आउट ऑफ ऑर्डर जब हम लोग दुनिया में रहा ना, जब हम लोग दुनिया के दास रहा। लेकिन जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह में आता है तो हम लोगों को ठीक करना शुरू करे ना, को चीज हम लोग के ठीक नहीं रहे, हम लोग के विचार राइट करे, बिकॉज हम लोग जब वचन पढ़ेगा तो वचन हम लोग से टकराए है। हम लोग के ना जीवन में जब मुसीबत आए तो हम लोग उस मुसीबत के रोंगली नहीं लेगा, बट हम लोग राइट वे से लेगा कि प्रभु हमें कौन चीज इसमें मांगे है सिखाए। बिकॉज जब हम लोग वो सरेंडर करके और प्रभु के अभिषेकता के अगुवाई मांगेगा तो हम लोग देखेगा कि लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव lack in our lives, and God is now molding me, or God is teaching me in these areas of my life. और हम लोग देखता कि जो जगह हम लोग कमजोर भी रहता है तो God हम लोग के strengthen करके उस जगह मजबूत करे है, so that we become bold as lion. Amen. हम लोग और मजबूत होए के और डरेगा नहीं, लेकिन हम लोग प्रभु के अभिषेकता से और मजबूती से प्रभु के सेवा करेगा, और मजबूती से हम लोग प्रभु के वचन बताएगा, और मजबूती से हम लोग प्रभु के प्यार बांटेगा। जहां पर हम लोग के देखो प्यार नहीं आता रहा, उस जगह परमेश्वर के प्यार आई। हालेलुया। तो चलिए हम लोग देखिए जाए यहाँ वर्स 11 से 16 बुक ऑफ इफिशियंस है ना। जैसे हम लोग बोलते कि पॉल यहाँ पे हम लोग के खास कर, बिकॉज पॉल हैज ए वेरी इंटेंस रिलेशनशिप ना। पॉल के जो रिश्ता प्रभु के साथ में बहुत गहरा था, और उला रिश्ता से जब पवित्र आत्मा के द्वारा ये वचन लिखी है तो वो देखो एक नया पर्सपेक्टिव से देखी से कि हम लोग जब मसीह में आता है तो दिस इज व्हाट हम लोग के लाइफ एक ना दिखाई मान रहे हैं पीपलों के सामने, या लोगों के बीच में, या परिवार के बीच में, या wherever we go, whomever we get contact with, this is what they will going to read through our life ना। verse 11 देखी जाए हिंदी में। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो, और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतना वाले कहलाते हैं, वह तुमको खतना रहित कहते। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वासों को भागी ना थे, और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर दिया और अलग करने वाला दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। आमीन। सोचो थोड़ा देर की जो दरार रहा हम लोग के पाप के कारण से, हम लोग प्रभु के साथ में जुड़े नहीं सकता रहा, हम लोग में खोट रहा, तबे तो हम लोग प्रभु के साथ में जुड़ा नहीं सकता रहा, हम लोग सेपरेटेड रहा।
इस जगह पर हम लोग के देखो ज्यूज और जेंटाइल्स दोनों के समान एक समान प्रभु कर दिसे कि हम लोग एक प्रभु एक होए के हम लोग परमेश्वर के साथ में महिमा करें, प्रभु यीशु मसीह में होए के, है ना। तो कोई रकम के बेरिया नहीं रहेंगे कि अब हम लोग सेपरेटेड नहीं है, अब हम लोग अलग नहीं है, हम लोग उसके आशीष से अनजान नहीं है, हम लोग उसके अभिषेकता से अनजान नहीं है, हम लोग उसके राजघराने के लोग हो गया, है ना। वी आर द रॉयल प्रीस्टहुड ना, फर्स्ट पीटर 2:9 में बोले हम लोग राज घराने के लोग ठहराया गया। आमीन। तो हम लोग वी आर नॉट एज don't never try to underestimate yourself because हम लोग प्रभु के राज घराने के लोग हैं। Amen. Hallelujah. तो जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह के लेता है, इट्स नॉट कि हम लोग हम लोग कोई चीज और घाटा कर लिया अपन लाइफ में, नहीं, हम लोग प्रभु यीशु मसीह के लेके हम लोग वो राज्य परमेश्वर के राज्य के वारिस बनता है जो जब बाप के हाथ हम लोग के ऊपर आए। Amen. जब देखो हम लोग जैसे जकरिया लास्ट वीक हम लोग पढ़ा जकरिया 2:8 में कि प्रभु बोले whoever touches you touches the apple of his eye, मतलब कि जोन कोई तुम्हें छुए है वो परमेश्वर के छुए। हालेलुया। परमेश्वर के आग के पुतली के छुए, वो चीज बताए प्रभु ना। तो सोचो कितना गंभीर बात प्रभु बताए, कितना कीमती है हम लोग परमेश्वर के नजर में। और यहाँ 2:10 में अगर इफिशियन 2:10 थोड़ा ऊपर से अगर हम लोग देखें, परमेश्वर बोले हम तुम आप वो खुद बनाए, वी आर हिज हैंडीवर्क, हम लोग उसके कार्य हाथ के कारीगर है। आमीन। उसके बनाए हुए है और इस धरती पे छोड़ा गए ताकि जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह के लेता है, हम लोग प्रभु के नक्शा के जानकारी आता, अपन जीवन के नक्शा के जानकारी में आता है, and then we start to do things what God has already done in our lives. तो हम लोग के लाइफ से वो चीज दिखाई मान होए शुरू होए लगे। The more we get closer to him, the more of him will be known among the people. Amen. जितना ज्यादा उतना ज्यादा और हम लोग परमेश्वर की ही महिमा करेगा ना। Verse 13 में बोले but now in Christ Jesus who once were so far away through by in the blood of Christ have been brought near, for himself our peace, our bond of unity and harmony. He has made us both Jew and Gentiles one body, and has broken down, destroyed, abolished the hostile dividing all between us by abolishing in his own crucified flesh the enmity caused by the law with its decree and ordinances, which he annulled, that he from the two might create in himself one new man, one new quality of humanity out of the two, so making peace. Hallelujah. इल हम लोग हिंदी में भी पढ़ी जाए verse 14-15 क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाले दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञा विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करे कि मेल करा दे, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिला दे। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप कर सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों एक ही आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। इसीलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोग है, संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए, और
प्रीतियों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है बनाए गए हो, जिसमें शरीर रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। Amen. कौन verse पूरा वाला 22 पूरा 22 ले पढ़ दिया। ओके, अच्छा यहाँ पर देखो verse 16 जोन बोले है 15 में कि प्रभु यीशु मसीह हम लोगों में हम लोग के लिए आए के जो लॉस हम लोग नहीं रखे पाता रहा, वो लॉस के पूरा करके हम लोग के अन्नल करी से, सो दैट हम लोग उसके में हो के फ्री हो जाए, है ना। अगर हम लोग लॉस के बोलता है, हम लोग खाली चली जाए रोमन्स 3:20 में देखी जाए, व्हाई लॉज वेर गिवन, काहे कानून दिया गया था हम लोग के जीवन में, कानून दिया। अभी जैसे देखो हम लोग के ट्रैफिक में देखो, अगर हम लोग अगर स्पीड लिमिट क्रॉस करेगा, देयर इज लॉ देयर ना, कि हम लोग के फाइन आई, है ना, हम लोग स्पीड लिमिट क्रॉस करता, तो यहाँ पर हम लोग के लॉज दिया गए सो दैट हम लोग अपन पाप के पहचान पाएगा। verse 3:20 रोमन्स 3:20 में यहाँ ऐसे बताएं इंग्लिश में, बोले for no person will be justified, made righteous, acquitted and judged acceptable in his sight by observing the works prescribed by the law. For the real function of the law is to make men recognize and be conscious of sin, not mere perception, but an acquaintance with sin, which works toward repentance, faith, and holy character. ये हिंदी में कल 3:20। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसीलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। हालेलुया, व्यवस्था के द्वारा पाप के पहचान होती है। आमीन। अगर हम लोग के पाप के पहचान नहीं रही, तो हम लोग जाने नहीं पाएगा कि सचमुच हम लोग में फॉल्ट्स है। हालेलुया। And that is why law is given for us to know what is right and what is wrong. जब हम लोग के इला पहचान आए हैं, then we really fall down on our knees कि हम लोग प्रभु मिस कर दिया है ना, इस जगह पर ना हम लोग राइट वे से नहीं खड़ा भया, या हम लोग राइट वे से पेश नहीं भया एक और व्यक्ति के सामने, यू नो, या एक बहन के सामने, या एक भाई के सामने, यू नो, कभी भी नो हम लोग के देखो कन्विक्शन आए, बिकॉज गॉड्स वर्ड हम लोग के कन्विक्ट करे है कि यू हैव नॉट डन द राइट थिंग, है ना, वो एक पहचान आए हम लोग के हृदय में। तो जब यीशु के हम लोग अपनाता उसके मैसी और ग्रेस के, इमीडिएटली लॉर्ड हम लोग के फॉरगिव करे और हम लोग के अपलिफ्ट कर दे उस जगह से। हालेलुया। हम एक और एक चीज मनता दिखा है, जब इसमें यहाँ और वेस्ट में बोले कि जब यीशु मसीह हम लोगों में आए, हम लोग के शांति दे, हम लोग के पीस दे। अभी हम लोग सुना कि जब हम लोग शरीर के मन से चलता है, तो हम लोग अगर डिसीजन जब भी शरीर के मन से बनाएगा, जब भी कोई भी चीज हम लोग देखेगा, खटमट होए या ना समझी होए या क्लेश होए या बाधा पहुंचे या कुछ भी, जहां कहीं भी स्ट्राइव या कोई भी चीज होए, इसके पीछे रीजंस रहे जस्ट बिकॉज हम लोग अपन मन शरीर के ओर से लिया। जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह के ओर से लेता और उसके समझ से सोचता और उसके वचन के अनुसार अगर हम लोग देखता और उसके आंखों से देखता चीज लोग, उसके अगुवाई से, तो उसमें हम लोग देखेगा यहाँ एक चीज बताया है। आज हम ये भी चीज फेसबुक पे छोड़ा रहा, सो दैट हमला यू नो अगर आप कांटेक्ट में होएगा तो यू विल रीड एज वेल। हमिला फिर से बनता पड़े, यहाँ सुनना अच्छा से। बोले when the deceiver speaks to us, he cannot give peace when we try to solve things with our own reasoning. We cannot find peace because according to Romans 8:6, the mind of the flesh is death, but the mind of the Holy Spirit is life and peace.
जब हम लोग परमेश्वर के आत्मा के मन से लेता है कोई भी चीज, इवन हम लोग के परेशानी अगर आए, डॉक्टर्स कोई चीज बताए हम लोग के, अगर कोई बीमारी है तो कुछ, अगर सोचो एक मतलब, अगर दुनिया के बगल से डॉक्टर्स के मुताबिक, शरीर के मुताबिक से अगर हम लोग देखेगा, वो चीज हम लोग के देखेगा इमीडिएटली, हम लोग के परमेश्वर के मन जो अगर नहीं रहे तो हम लोग परेशान में हो जाता। हालेलुया। द माइंड ऑफ द फ्लैश इज डेथ, but the mind of the Holy Spirit is life and peace. नीचे सुनना, do you have to make a decision, lay it on the peace scale. अभी जैसे अगर स्केल पे रखो तो peace, right? And do not proceed if peace cannot hold its weight against the guidance you have heard. कोई भी चीज अगर तुम सुन के और उस पे बहस करता, या उस पे अगर तुम आर्ग्यू करता, या उस पे अगर जो तुम बहुत बोधा करता, और या तुम में परेशानी होए, या तो कोई भी चीज अगर अनसेटन है तुम्हारी लाइफ में, तो पीस, बिकॉज जीसस दे पीस, राइट? और वो पीस स्केल पे अगर रखो, if peace cannot hold its weight against the guidance you have heard, जो चीज भी तुम सुना और तुम वो चीज करे के लिए उससे तैयार हुआ, या तो अगर वो डिसीजन बनाए के तैयार हो गया, अगर तुम्हें पीस नहीं मिले है, सुना या कौन सी बतावे, if peace cannot hold its weight against the guidance you have had, you do not have to explain to others why you do not have peace about it. Sometimes you will not know why yourself. You can say simply, it's not wise for me to do this because I don't have peace about it. देखा ना, जब कोई चीज करे से अपन मन और अपन शरीर के रकम से अगर तुम करता और उसमें शांति नहीं आए है, और उसमें बाधा पहुंचे, या उसमें कोई रकम से कलेश आए है, एक चीज मांगो, जानो कि that is not from God. Hallelujah. You have to just step back और इंतजार कर लो, क्योंकि परमेश्वर के अगर आवाज तुम्हारा लगे आई से, तो वो पूरा रकम से शांति देके खड़ा करिए। हालेलुया। शांति देके तुम्हें उस जगह पर ले जाए। अगर कोई नौकरी नौकरी तुम्हारा अपॉर्चुनिटी ऐसे, मतलब कभी कभी लाइफ में देखो, परमेश्वर जो जॉब अगर रखे और उसके सामने एक काउंटरफिट जॉब आ जाए, आई हैव एक्सपीरियंस दैट, हम विश्वास है कि शायद आप लोग भी वो चीज एक्सपीरियंस करा होगा। एक काउंटरफिट जॉब आई और अच्छा सैलरी पे आई, लेकिन जैसे तुम डिसीजन बना तो तुम्हें जैसे शांति नहीं मिले, this something is not right, you can feel it in your heart ना, तो उस जगह पर तुम सकता है डिफरेंस देखे कि if it was God speaking to, if it is God speaking to me, if it's the leading of the Holy Spirit here, I will not feel this way, so why not I step back. हालेलुया। वो रकम से हम लोग वाय करे सकता है पीस स्केल पे प्रभु के शांति के लेके, कि जब प्रभु हम लोग के अगुवाई करे कोई भी चीज के, अगर परमेश्वर आपसे बात करी से अपन वचन के द्वारा, अपन आत्मा के जरिए से, अगर तुम्हारे हृदय में कोई बात लय करी से, या कोई जॉब दी से, या तुम्हारा कोई भी डिसीजन, अगर पत्नी के पति के साथ रिलेशनशिप में, बच्चन के रिलेशनशिप में, या कोई भी, या शादी के रिलेशनशिप में, कोई अगर हार्ट में पीस नहीं आया है, don't ever make the decision, because वो एक डिसीजन से तुम सकता है एक बड़ा मिस्टेक कर दे, and then बहुत दिन लगी फिर से सॉल्व करते, बिकॉज हम लोग बोलेगा कि क्या स्ट्रगल है, because we have not made the decision that was not from God. हालेलुया। तो ये एक चीज हम लोग के समझ दे है प्रभु, जब वो बोले है कि हम पीस तुम्हें देता है। हालेलुया। ईला स्क्रिप्चर हम अभी जो शेयर करता रहूं, रोमन्स 8:6 से 9 ले है, उला लिख लेना, अभी जो हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ा रहा, go back and read अपन spare time में, think about it, sit down, आज भी हम आज बैठा रहा, इस पीस के बारे में हम फिर से सोचा लगा, इस स्क्रिप्चर के बारे में, and I realized some of the things हम अपन लाइफ में कट ऑफ करा, हम अपन पेंसिल से मार्क करा, no, I have to cut this off, this is not giving me peace, I have to cut this off, this is not giving me peace, I have to cut this off, this relationship is not giving me peace, okay, I have to cut this off. तो ये सब चीज लोगन हमें बैठ के डिसीजन बनाए के अपन लाइफ में कट ऑफ
ऑफ करे पड़ा, बिकॉज ये एक चीज बाधा पहुंचाए, ये एक चीज प्रॉब्लम क्रिएट करे, ये एक चीज लोग जब रिलेशनशिप में सके ट्रबल लेकर आ जाए, है ना। द थिंग्स व्हेन हम लोग के अगर प्रभु पति पत्नी के जीवन में भी अगर जो हम लोग के ट्रबल पहुंचाए हैं, तो वी हैव टू थिंक लाइक व्हाट इज दैट। If it's not from the Lord, if Lord is not guiding you, then you have to just step back, let God enter and then do the thing. हो सके कि प्रभु डिफरेंट कुछ सोचत हो यू जगह पे, एंड दैट इज नॉट द राइट टाइमिंग। कभी कभी हम लोग अपन शरीर के रकम से हो के मांगता है जाके करे, या मांगता है हो जाए, बट जब हम लोग प्रभु के अगुवाई से करेगा तो देयर विल बी पीस। हालेलुया, बिकॉज गॉड इज गॉड ऑफ इम्पॉसिबल। गॉड स्पीक्स इवन वो बलाम के मुंह के बंद करिस रहा, हालेलुया, मुंह से इस्तेमाल करिस रहा, प्रोफेसी चेंज कराइस रहा। आमीन। तो सोचो थोड़ा देरी के ऐसे ऐसे जगह पर गॉड अपन महिमा दिखाई से, तो हम लोग जब ट्रस्ट करता है प्रभु पे, वाई हम लोग इस छोटे छोटा एरिया में नहीं ट्रस्ट कर सकता। अगर समस्या घर में खड़ा है, समस्या मैरिज एरिया में खड़ा है, समस्या अगर हम लोग के कोई बीमारी में खड़ा है, समस्या अगर कोई भी रिलेशनशिप वर्क प्लेस पे खड़ा है, any relationship or anything that is coming in our way, when it is not giving me peace, I have to think about it twice, whether the Lord is involved or not. And if he is not involved, I better ड्रॉप कर दे वाला चीज, है ना, वो उसके हम अभी थोड़ा दिन के लिए बगल रख दे, देन आई विल कम बैक जब लॉर्ड हमें लीड करे। मे बी वो अभी राइट टाइमिंग नहीं है, मे बी दिस इज नॉट व्हाट गॉड इज टेलिंग मी टू डू दिस टाइम। हम लोग एक्सप्लेनेशन नहीं देवे की जरूरत है, बट इफ लॉर्ड इज रियली गाइडिंग यू और वो जगह पीस आए है दिल में, तुम चीज करता है, या रिलेशनशिप से या अगर बातचीत से, या जो भी डिसीजन तुम लिया है, वेदर नौकरी के बात हो, या तो तुम्हार मैरिज के बात हो, या तो तुम्हार हीलिंग के बात हो, एनीथिंग, इफ इट्स नॉट गिविंग यू पीस, ड्रॉप इट एंड गो बैक टू गॉड। हालेलुया, आमेन। वर्स 17 में यहाँ पे बताएं, and he came and preached the glad tidings of peace to you who were afar off, and peace to those who were near. For it is through him that we both, whether far off or near, now have an introduction, access by one Holy Spirit to the Father, so that we are able to approach him. Therefore, you are no longer outsiders, exiles, migrants, and alien, excluded from the rights of citizens, but you now share citizenship with the saints, God's own people, consecrated and set apart for himself, and you belong to God's own household. You are built upon the foundation of the apostles and prophets, with Christ Jesus himself the chief cornerstone. In him the whole structure is joined, bound, welded together harmoniously, and it continues to rise, grow, increase into a holy temple in the Lord, a sanctuary dedicated, consecrated, and sacred in the presence of the Lord. In him and in fellowship with him and with one another, you yourself also are being built up into his structure with the rest to form a fixed abode, dwelling place of God in by through the Spirit. Hallelujah. ये एक चीज जो मसीह विश्वासी लोग में ऐसा लिंक करके प्रभु हम लोग के भेजे है दुनिया में, प्रभु यीशु मसीह के खून के रिश्ता, और बोले इतना स्ट्रांगली वेल्ड करके वो भेजे है, कि हम लोग जब भी कोई बिलीवर, अगर बोर्न अगेन बिलीवर, स्पिरिट
Holy Spirit lives in you, you believe in Trinity, Father, Son, and the Holy Spirit. When we are joined together, we are so closely linked together, welded have one structure as one body. Hallelujah, in Jesus. और जब हम लोग ये चीज बोलता है, let us go to 1 John chapter 3. हम लोग के जब हम लोग अपन हृदय में और अच्छा से जानता है कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह के प्लीज करता है अपन डिसीजन में, अपन नौकरी पे, अपन रिलेशनशिप में, whatever we do, if we have made the decision in our life or it's pleasing to God, हम लोग के भले कितनों एनिमी ट्राई करे हैं हम लोग के इमोशंस से खेले के, और हम लोग सोचेगा पीपल पता नहीं कौन सी सोचे, या हम पता नहीं अभी there are second thoughts that always enemy tries to throw, but जब इमोशंस हम लोग के सामने आए के अप्लाई करे के शुरू करे, there is a word that we always have to claim, and we always have to stand in faith on this word जो हम लोग के सके प्रोटेक्ट करे, और वो है 1 John chapter 3 verse 20. but हम लोग थोड़ा और ऊपर से पढ़े, खाली verse 20 पढ़ लो, and then we'll go back to verse 11, right? verse 20 बोले है, whenever our hearts in tormenting self-accusation make us feel guilty and condemn us, for we are in God's hands, for he is above and greater than our conscience, our hearts, and he knows, perceives, and understands everything. Nothing is hidden from him. Hallelujah. तो जब भी अगर हम लोग जब क्षमा कर दिया, मान लो अगर कोई के रिलेशनशिप ठीक नहीं रहा, हम लोग क्षमा कर दिया, हम लोग आस्क फॉर फॉरगिवनेस कर दिया, और हम लोग रिलीज कर दिया है, left it to God's hand, and then still enemy tries to throw it back. Hey, तुम्हें ऐसे सोचे तुम्हारे बारे में, तो ऐसे those are the emotions that the enemy tries to throw. यही रकम से हम लोग की healing क्या हो, when God says that you were wounded for his transgressions, you were bruised for his iniquities, the chastisement of his peace was upon you, and by his stripes we are healed. तो उसमें enemy बोली, अरे तुम ये टेबलेट नहीं खाया तो ऐसे थॉट जब बिग शुरू करी, ऐसे दिमाग में विचार लोन जब आए के शुरू हुए, तो ये एक जगह पर हम लोग सकता है बोले हम लोग के इमोशंस तुम्हें चुपे रहे पड़ी, we got to obey God's word. परमेश्वर के वचन यहाँ ऐसे बताए, तो हम लोग बोला हिंदी में सुनी जाए 1 John 3:20 में, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है. Amen. परमेश्वर हम लोग के मन से बड़ा है, is greater than our hearts. हम लोग के जब अगर हार्ट कंडेम करे है, हम लोग के वो कंडेमनेशन हार्ट से बड़ा है प्रभु. हालेलुया. And we got to trust him, we got to lean on him, and we really have to look upon him, focus and एंका करो अपन faith उसके ऊपर, क्योंकि परमेश्वर जब बोलिस है तो बोले प्रभु सच्चा है, विश्वास योग्य है, मनुष्य सके झूठ बोले, प्रभु झूठ नहीं बोले है. आमीन. परमेश्वर अपन वचन में पक्का है. नंबर्स 23:19 में बताया कि प्रभु परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले, है ना वो मनुष्य. पढ़ लीजिए खाली खोल के, जस्ट क्विकली गो एंड रीड नंबर्स 23, गिनती के पुस्तक 23 और 19 में. परमेश्वर झूठ नहीं बोले, परमेश्वर विश्वास योग्य है, परमेश्वर सच्चा है, और परमेश्वर अपन बात में अटल है. हालेलुया. हम लोग अपन बात से फिसल जाता, हम लोग आज कोई वादा देता, बयान कुछ और करे लगता है बट परमेश्वर अपन बात में अटल है. परमेश्वर जब बोले है कोई चीज, he makes sure that he does it. क्योंकि ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और ना वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले. क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे,
क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे? हालेलुया। क्या वो वचन देकर उसे ना करे? आमेन। That's the God we serve. परमेश्वर हम लोग के पिता हम लोग के जब वचन दे है तो वचन वो पूरा करे। हालेलुया। जब वो तुम्हें बताए से कि तुम्हें वो राज घराना के बेटा और बेटी ठहराया है तो वो खरीस है। We have to believe. We are in him. We are purchased by him. We are purchased by his blood price. Jesus blood price. Hallelujah. और उसके सारा जो बोले सारे आत्मिक आशीष हम लोगों के मिला है ऑलरेडी। आमीन। यहाँ पर बताए वर्स 11 से बिकॉज वर्स 20 देखो वर्स 11 से यहाँ पे बताया बिकॉज हम लोग परमेश्वर के राज्य के लोग हैं राइट। verse 11 बोले for this is the message the announcement which you have heard from the first that we should love one another। हम लोग एक दूसरे से अभी हम लोग उसमें चैप्टर 2 एंड में देखो पढ़ा कि हम लोग वो रकम से स्ट्रक्चर्ड गया भया जॉइंड भया वेल्डेड टुगेदर कि हम लोग एक दूसरे के लिए ऐसे जोड़िस है प्रभु कि हम लोग कैसे सकता लोगों से नफरत करें। आमीन। और परमेश्वर खुद अपन नया नियम में जो नया नियम में बुक ऑफ जॉन 13:34 to 36 ना हमें लगे खाली ऊपर लो गॉड के कमांडमेंट जो सम अप है जो 20 एक्सोडस 20 में देवे बट सम अप करके नया नियम में मैथ्यू में बताया है फिर इधर बुक ऑफ जॉन में 2 न्यू कमांडमेंट वही उसके फिर से देवे है विद न्यू कमांडमेंट्स और न्यू कमांडमेंट्स में वो बताया है कि तुम एक दूसरे से ऐसे प्रेम करो ताकि लोग देखे और जाने कि तुम उसके चेला है। हालेलुया। John chapter 13 verse 34 to 36 खाली उला quickly पढ़े then we'll go back and read the Hila first John से। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा और वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानोगे कि तुम मेरे चेले हो। आमीन। अगर आपस में प्रेम रखोगे इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। जैसे अभी हम लोग फिर से वहां आगे थोड़ा पढ़ा देखो और हम लोग समझा कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह के लेके चलता है गॉड के ब्रांड है। आमीन। परमेश्वर खुद अपन राज्य के प्रोटेक्ट करी। हालेलुया। अभी कोई भी किंग के घराना में अगर तुम जाएगा तुम नहीं सकता है कोई भी चीज जैसे मांगता वैसे कर ले। राइट बात की नहीं। तो हम लोग जो परमेश्वर के राज्य के वारिश है और वो सब कुछ हम लोग के बख्शिश में दीस है कि हम लोग के कोई चीज मेहनत करके नहीं कमाए के है लेकिन विश्वास करके हम लोग के उस जगह पर खड़ा होए के है। जैसे हम लोग फेस्ट में विश्वास करा हम लोग प्रभु यीशु मसीह के लिया और उसके राज्य के वारिश भया उसी रकम से अगर हर एक चीज हम लोग वही रकम से वचन के विश्वास करता और परमेश्वर के अगुवाई लेता परमेश्वर के मन के बात सुनता परमेश्वर के नजरिया से देखता अगर कोई भी चीज के तो परमेश्वर हम लोगों से खुशी रहे और परमेश्वर हम लोगों के सपोर्ट करे और वो जगह पर इवन हम लोग के हार्ट भी अगर कंडेम करे तो परमेश्वर बताया है कि हम तुम्हारा हार्ट से भी बड़ा है। हालेलुया। बढ़ के है। वर्स 11 यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट जॉन चैप्टर 3 वर्स 11 जहां से हम लोग 20 अभी पढ़ा कि इमोशंस से ग्रेटर है गॉड। आमीन। हम लोग के हार्ट से ग्रेटर इज गॉड। अगर कंडेम करे है हार्ट उससे ग्रेटर है गॉड नो। हम लोग उसके वचन के लिए प्रथम रखो नो विश्वास करो। यहाँ वर्स 11 वर्स 12 and not be like Cain who took his nature and got his motivation from the evil one and slew his brother। And why did he slay him? देखो यहाँ सवाल आए why did he slay him? Because his deeds, activities, works were wicked and malicious and his brothers were righteous, virtuous। देखा ना। तो जब भी देखो अगर कोई भी बहन या भाई के विरोध में अगर तुम्हारे हृदय में कोई भी ठेस पहुंचे ask yourself what is that?
कौन चीज है कि हमें ठेस पहुंचे, है ना? काहे नहीं हम ये चीज प्रभु के हाथ में दे, काहे हम वही चीज करी, जब वो हमें देख के जरे तो हम भी जरी, एक मतलब, है ना? तो यहाँ पर देखो कैन के नेचर देखो, वे ही वाज गेटिंग दैट नेचर बिकॉज वो अपन फ्लैश पे समझ कर इस रहा, राइट? अपन फ्लैश के मन पर विश्वास कर इस रहा। और यहाँ देखो 13 में बोले, डू नॉट बी सरप्राइज्ड एंड वंडर ब्रेथरन that the world detests and pursues you with hatred, right? Verse 14, अभी हम इंग्लिश में पढ़ दी तो पास्टर हिंदी में पढ़ी, right? बोले, we know that we have passed over out of death into life by the fact that we love the brethren, our fellow Christians. He who does not love abides, remains, is held and kept continually a spiritual death. Continually in spiritual death. That means जब हम लोग में ये प्यार नहीं आए है, अभी भी प्रभु के प्यार का परफेक्शन नहीं हुआ है। आमीन। यहाँ verse 15 बोले, anyone who hates, abominates, detests his brother in Christ is at heart a murderer. And you know that no murderer has eternal life, abiding, persevering within him. By this we come to know progressively, to recognize, to perceive, to understand the essential love that he laid down his own life for us, and we ought to lay out our lives down for those who are our brothers in him. But if anyone has this world's goods, resources for sustaining lives, and sees his brother and fellow believer in need, yet closes his heart of compassion against him, how can the love of God live and remain in him? Little children, let us not love merely in theory or in speech, but in deed and in truth, in practice and in sincerity. By this we shall come to know, perceive, recognize, and understand that we are of the truth, and can reassure, quiet, conciliate, and pacify our hearts to his presence. Hallelujah. अब हम लोग हिंदी में सुनी जाला verse 11 से क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना हुआ यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें और कैन के समान ना बने, जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया, और उसे इस कारण घात किया, इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। हे भाई, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभा ना करना। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में आनंद जीवन नहीं रहता। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिया, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस ना खाना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है। हे बालकों, हम वचन और जीव ही से नहीं, पर काम के सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य है कि, और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा उसके विषय में
हम उसके सामने अपने अपने मन को ढारस दे सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारा मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। हालेलुया, आमेन। यहाँ पर एक बहुत सीधा रूप से प्रभु देखो दिखा है कि हम लोग के हृदय कौन रकम से मांगे रहे, क्योंकि परमेश्वर खुद दिखाई से दुनिया में आए के दिखाई से और हम लोग के बचाए के भी वही चीज मांगे है कि हम लोग के हृदय प्रभु के भाए सके। आमेन। हम लोग एक जगह और उसमें बुक ऑफ लूक में स्टोरी जानता है, जो धनवान व्यक्ति और गरीब के लाजर, जो देखो धनवान के मेज से बोले जो बचा कुचा गिरत रहा, उ नीचे बैठ के खात रहा, उसके जो बचा कुचा जो गिरत रहा ना, उसके दही भर में घाव रहत रहा, कुत्ता आके उसके घाव चाटत रहा ना। सोचो थोड़ा देरी के कि उ जब मरा है, दोनों व्यक्ति मरी से, बोले धनवान नरक में और जो गरीब रहा लाजर अब्राहम के बोसम में, और बताए है कि उस जगह पर कि हमें तुम पानी लेकर के हमारे जीप पे कहीं रख दो। तो वो बता है कि तुम प्रभु उस जगह लेसन दे है कि जब तुम्हारे पास सब कुछ रहा यहाँ दुनिया में, तो तुम उस सब चीज से इतना घमंड करता रहा, उस सब चीज तुम्हें कोई जगह पर नहीं लेके जाता रहा। आमीन। तो देखो ये गरीब भले रहा, लेकिन इसके पास जो दिल रहा प्रभु के प्रति, और इसके जो मन प्रभु के ऊपर रहा, और जो भात रहा प्रभु के, वो एक चीज उसके, ना कि केवल दुनिया, लेकिन दुनिया में भले गरीब रहा हो, लेकिन ये दुनिया संसार के जब वो छोड़ के गए तो परमेश्वर के राज्य के वारिश रहा। आमीन। तो हम लोग ये चीज मांगे नहीं भूले कि जब परमेश्वर के प्यार हम लोग के अंदर हम लोग बोलता है, तो अगर एक हो सके, अगर तुम कोई के मदद करे सकता है तो हम लोग सके है वो जगह करे तो करे सको। आमीन। अगर हम लोग बोलता है कि पूरा परमेश्वर के जितने लोग हैं जगह जगह पर एक संगठन में अगर हम लोग जुड़े हैं उसके, तो सोचो थोड़ा देरी के कि हम लोग भले रिगार्डलेस ऑफ एनी चर्च वी गो टू, कोई भी चर्च आप जाता है, लेकिन परमेश्वर में हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक परिवार है। आमीन। और जब हम लोग प्रभु के सामने खड़ा है, हम लोग कभी नहीं शर्मिंदा होएगा। हालेलुया। हम लोग जब यहाँ पर भी, अब जैसे हम पहले भी बताया, अगर कोई भी डिसीजन बनाता, कोई भी चीज अगर उसमें शांति नहीं आए है, वेट करो थोड़ा, डोंट रश इट, don't argue, don't do anything that can damage a lot of things। और हो सके कि कहीं ऐसे नहीं होए कि एक समय वो धनवान और वो गरीब वाला स्टोरी हो जाए, है ना, और वो जगह पर हम लोगों के पश्चाताप करे के मौका नहीं मिली। आमीन। अभी जब तक धरती पर है, जब परमेश्वर हम लोग के मुफ्त में दिस है, वो सब ब्लेसिंग्स परमेश्वर हम लोग के लेविस्ट करी से अनुग्रह ग्रेस अपन, और जब हम लोग के प्रभु के राज्य के लिए करे के है, जब प्रभु के राज्य के लिए अपन पूरा दिल, अपन पूरा हृदय मन विचार से परमेश्वर के सेवा करे के मौका मिला है, अगर वो अभी नहीं हम लोग करेगा तो ऐसे नहीं हो जाए वो दिन देर हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर हम लोग के मांगे है कि हाँ वो हम लोग के खराब रास्ता पे नहीं लेके जाए मांगे, परमेश्वर हम लोग के अपन राह पे चलाए मांगे, ताकि परमेश्वर के और भी आशीष में हम बढ़ सके और प्रभु अपन महिमा करे सके हम लोगों के जीवन के द्वारा और लोगों के जीवन पर। आमीन। तो हमें पूरा विश्वास है कि आज हम लोग जरूर सीखा होगा कि प्रभु यीशु मसीह हम लोग के हृदय के टटोले हैं। Hallelujah. He weighs our intentions. He weighs our thinking. Proverbs 16:2 में हम लोग अपन समझ में हम लोग सकता है बोले कि हम लोग शायद राइट, बट व्हेन गॉड एग्जामिन्स, जब प्रभु हम लोग के विचार के अगर हम लोग के वाई करे हैं, तो उसमें हम लोग देखेगा कि लॉट ऑफ थिंग्स, जैसे नहीं अगर चाउर में भूसी रहे, देखो तुम पहले जमाना में देखो लोग सौंप से चाउर वो करते कुछ अच्छी परचत रहे ना, ऐसे बीनी।
बीने लोग देखो तो फूके ऐसे करके तो भूसी उड़ जाए ना, तो खाली लास्ट में चाउर के हम लोग दाना दिखता कि रहे हुए है ना। तो वही रकम से हम लोग के जीवन प्रभु यीशु मसीह हम लोग के तैयार करे और तैयार करे। आमीन। बी विलिंग टू सबमिट टू हिम, बी विलिंग ऑलवेज कि प्रभु मुझे बना, और हमें जानकारी दो प्रभु, हम कौन जगह और लेक करता, कौन जगह तुम मांगता कि हम सुधार करी। And God speaks to his people, and God does speak. Hallelujah. हम लोग के वचन से बात करें, कभी कभी वचन का कन्विक्शन आए हम लोग के हृदय में, respond to that. हम लोग फिर जैसे हम लोग रेस्पॉन्ड करेंगे, एनिमी ट्राई करी ओल्ड थॉट बिग कोस्ते, बट ऑलवेज ट्राई करो वो थॉट के ओवरराइड करे के विद द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन उठाए के, और वो नेगेटिव थॉट और वो जो थॉट बेरी बिगे के ट्राई करे उसके ओवरकम करो, ताकि हम लोग जयवन से भी बढ़ के ठहरे सकी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हम लोग के जयवन से भी बढ़ के ठहराए से। हम लोग प्रभु में बोले हेड है, टेल नहीं है ना, हम लोग सर है, पूछी नहीं है ना। परमेश्वर हम लोगों के ऊंचा जगह पर दिस है ना। हालेलुया। तो वो सब चीज लोगों परमेश्वर के आशीष हम लोग के खुद मिल चुका, और हम लोग अगर प्रभु के अधीन में होएगा, परमेश्वर के इच्छा अनुसार चलेगा, परमेश्वर के आवाज के सुनेगा, राधे दिन अपन फ्लैश के और अपन शरीर के खुशी करे मांगेगा, तो देयर विल बी लॉट ऑफ ट्रबल्स। आमीन। और परमेश्वर ट्रबल नहीं मांगे, प्रभु नहीं मांगे कराए ट्रबल, बट हम लोग अपन शरीर के अभिलाषा के लिए ट्रबल लेकर जाता। आमीन। हालेलुया। तो हमें विश्वास है कि आप लोग जरूर सीखा होगा। लेट अस प्रे एंड देन वी विल हियर द टेस्टिमनी। हम लोग सुनेगा गवाही आज ज्योति के मुंह से, और भी अगर कोई जने मांगी दे गवाही सके देवे, तो हम लोग एक दूसरे के उत्तेजित कर सकता है। हालेलुया। लेट अस प्रे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद 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 मेरे पिता। You are Almighty God, all-knowing God. There is nothing hidden, O God. Everything is transparent before you, O God. And Lord, I thank you. Thank you for all of our lives, O God. Every person, O God. I know they are hungry, O God. I know, oh God, they love you. I know, dear Lord, that they have taken out their time to know you more, Jesus. I pray, Holy Spirit, that you will speak through their lives. You will prune them. You will nurture them, oh God, and you will use them mightily, oh God, the way that you have designed them, dear God. I pray, Holy Spirit, that you will intervene in each and every life, oh God, right this very moment, oh God, as we have heard your word, oh God. Father, nurture us, oh God. Speak to us, oh God. Lord, let our heart, oh God, not condemn, but we will believe your word, oh God, because your word is greater than our heart, oh God. You are greater than our heart, oh God. Lord, we believe, dear God, that your word carries power, oh God. And Lord, your word will bring results in our lives, oh God. Lord, thank you. Holy Spirit, thank you. Oh, rimandere bosto kurabashata. Lebrakasata ramandere bosto. Likiriata ramandere. Kere bosto romombre kasata. आज किसी भी एरियाज में प्रभु, आज कोई भी बहन और भाई प्रभु जहां पर स्ट्रगल करता है, परमेश्वर आज हम उनके साथ में अग्री करते हैं मेरे प्रभु। आज परमेश्वर तेरे सामर्थी हाथ को पुकारते हैं मेरे प्रभु। इसी घड़ी उस जगह को छू मेरे प्रभु, उस एरिया को छू मेरे प्रभु, स्वतंत्र कर दे मेरे परमेश्वर अपने सामर्थी हाथों के द्वारा मेरे प्रभु। ओ दिखाई मान कर दे मेरे प्रभु। Lord, perform your miracle, oh God. Lord, right this very moment, oh God, everything that becomes hindrance into their lives, oh God, Lord, take it away, dear God. Lord, you fill with yourself, oh God, in those areas, Lord. Fill with your blessings, oh God. Fill with your peace, oh God, that those areas, oh God, will testify your glory, oh God. Lord,
Lord, we pray, dear God, that healing manifestation take place, oh God, in those areas, oh God, who are seeking your healing, oh God, right now. Lord, maybe there is something that is bothering them, oh God. Lord, right this very moment, oh God, I pray, Lord, that your healing intervention, oh God, your supernatural healing take place, oh God, in the name of Jesus. Oh, hallelujah. As the heart confesses, oh God, as the heart believes, oh God, your living truth, oh God, Lord, your word takes the precedence, oh God. Lord, you take the precedence, oh God. You take control, oh God, right this very moment, oh God. Lord, you resurrected the same spirit that resurrected Jesus lives in us, oh God. Lord, thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for the powerful manifestation, oh God, in that area, Holy Spirit. Likiri basha mambreka sata mumbre sata imbro korabasha karamande aliri astara mambreka sata mambreka sata. Oh, Holy Spirit, thank you. Thank you, Lord. 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 Oh, Holy Spirit, thank you, wonderful Jesus. Glorious King. Glory to the King. We worship you, Thank you, Lord. Jesus. Thank We you, Jesus. worship Thank you, you, Lord. mighty God. We Thank you for worship taking- your holy Lord, I name, give oh you God. Thank you for setting them free. Thank you Oh, for answering hallelujah, all the prayers that we hallelujah. have made Yes, for you. yes, You said, I am yes, the God who answers every yes, prayer. yes. And Holy our Spirit. eyes is upon you, Jesus. Thank you for these people. They are your Yes, children. They love mighty you, God. Jesus. And let your mighty Pray, hand, Holy the Spirit. hand of Almighty God, touch them and set them free. Every Yes, mighty needs and God. one in Yes, their life. fulfill Holy Ghost. right now in the name of Jesus. Yes, यीशु के नाम Jesus. से हर एक मांगों को तुम्हारे हाथों में देते पिता इसी घड़ी तू पूरा कर दे इसी घड़ी तू पूरा करता है पिता हर Yes, एक के mighty जीवन में पिता God. Yes, जो भी Lord. कोई समस्या क्यों ना हो पिता Yes, तू हर एक Lord. चीजों को जानने वाला परमेश्वर है Yes, पिता Jesus. आज हम ये विश्वास Yes, करते हैं पिता Jesus. कि तू इसी Yes. घड़ी अपने हाथों को अपने Oh, yes, सामर्थ्य हाथों Holy को Spirit. अपने बलवंत हाथों को बढ़ाकर छूटा अपने Yes, बच्चों को mighty पिता God. तुम्हारे बेटे और Oh, बेटियां हैं yes, तुम्हारे बच्चे हैं Jesus. धन्यवाद 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 सुंदर परमेश्वर Hallelujah. थैंक यू जीसस प्रभु जी हम धन्यवाद देते समय को तुम्हारे हाथों में देते पिता सभी लोगों के जीवन को तुम्हारे हाथों में हम वापस करते हैं पिता प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं ये प्रार्थना को तुम्हारे पवित्र और सुरक्षित हाथों में देते हैं पिता यीशु मसीह के नाम से मानते इसे सुनो ग्रहण कर आमीन Amen. 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 Hallelujah. आप लोग नब सके अपन वीडियो ऑन करें. Amen. Amen. वीडियो ऑन कर दो एंड देन हम लोग सकता है बात करे देखे. राइट है सिस्टर लक्ष्मी. हाँ ना ज्योति आप टेस्टिफाई सकता है स्टिल राइट है ना. सुरेश विधान को सरेस सिस्टर आप भी सकता है वीडियो ऑन कर दे. हाँ ज्योति टेस्टिफाई सकता करे गवाही सकता दे. जी दीदी हमें लगे तुम्हारा आवाज वॉइस आ रही है वॉइस जी? ऑफ है ज्योति. आ रही है अभी आवाज माइक ऑन करो. किया दीदी कोई की आवाज नहीं सुना रहा सिस्टर ज्योति वॉइस आ रहा है. आवाज नहीं सुना आ रहा है शुरू करो धीरे धीरे सुना है आवाज. दीदी आ रही है हाँ, आवाज बोल। आपको हाँ वॉइस सुना रहा. जी हाँ. सुनिए जी दीदी मैंने उस दिन बोला था ना कि बहुत सारे चमत्कार हैं तो हालेलुया. सच में ही बहुत बहुत ज्यादा है क्योंकि हर दिन प्रभु कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं एक 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 नया नया एक्सपीरियंस हर नई चीज हो जाती है मेरे सामने. कुछ हाँ बताओ शेयर करो कुछ. हाँ हाँ जैसे मेरे पापा तो ग्रंथी थे गुरुद्वारे के मम्मी तो हिंदू थे
लेकिन जो सुकून मुझे अभी मिल रहा है वो कभी नहीं मिला। Amen. जब से मैं प्रभु को जाना है, कभी ऐसा नहीं लगता है कि मैं अकेली हूँ। मैं घर जब कुछ लोग मुझे बोलते हैं, ज्योति तुम अकेली कैसे रहती हो, तुम अकेली रहती हो, कैसे तुम्हारा दिल लग जाता है घर में। लेकिन मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं होता कि मैं घर में अकेली हूँ। मुझे Amen. हर पल ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई है, मेरे साथ कोई अपना है। क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी मेरे साथ है। Hallelujah. Amen. तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं अकेली हूँ, क्योंकि पिताजी ने, जो परमेश्वर ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है, वो मेरे लिए कम नहीं है। तो जो चीजें मैं कभी जिंदगी में नहीं कर सकती थी, मुझे लगता था कि मैं ये सब नहीं कर सकती हूँ, मुझे इंग्लिश कम आती है, मुझे ऐसा, लेकिन पता नहीं कैसे सब हो जाता है। Amen. कुछ कुछ रास्ते होते हैं, मुझे, मैं सिर्फ एक बार सोचती हूँ कि ये रास्ते में कैसे जाऊंगी, वो प्रभु मुझे कैसे रास्ता दिखा देते हैं, मुझे नहीं पता चलता है। बहुत बहुत सारी ऐसी चीजें मेरे साथ होती हैं जो कभी जिंदगी में पहले नहीं हुई थी। बहुत सारे ऐसे चमत्कार है। कभी मैं सोचती हूँ कि मैं आज इतना काम करूंगी तो उतना ही मेरा उतना ही होता है, उससे ज्यादा होता है, कम नहीं होता है। तो चाहे मैं कभी घर में आती हूँ, फिर दिल करता है चली जाऊं, मतलब बहुत सारी। और जब मैं मसीह में आई थी तो मुझे ऐसे बोला था कि तुम्हारे ऊपर शैतान बहुत सारे अटैक करेगा, किए। लेकिन मैंने प्रभु प्रभु के ऊपर छोड़ दिया था, तो प्रभु जी ने उनको खुद खुद में खुद सबको मेरे से दूर कर दिया। क्यों? क्योंकि हमें, जब मैं प्रभु को जानी तो मुझे ये समझाया गया था कि हमने किसी का बुरा नहीं सोचना है, हमने हमेशा सच्चाई पे चलना है, हमने किसी का दिल नहीं दुखाना है, हमने जो हमारे आस पड़ोस वाले हैं, जो हमारे पड़ोसी हैं, हमने उनसे प्यार करना है। तो जब मैं उनसे, वो लोग कुछ मेरे को उल्टा बोलते थे, तो मैं फिर से उनसे प्यार से बात करती थी, सामने से हंसती रहती थी, तो उनको और गुस्सा आता था कि हम इसको गुस्सा दिलाते हैं, ये गुस्सा क्यों नहीं कर रही। क्योंकि मेरा जो नेचर है पहले से, वो अचानक से चेंज हो गया था। जब पहले पहले मैं मसीह में आई, तो मुझे आपने बोला था कि तुम अभी चुनो हुआ में से हो, जो प्रभु के चुने हुए हैं उनमें से हो। तो मैं सोचती थी कि मैंने प्रभु के चुने हुए में से, तो मेरे में क्या चेंजिंग आएगी। मेरे में बहुत चेंजिंग आई है, बहुत सारी चेंजिंग आई है। मेरे फैमिली वाले भी आज मुझे बोलते हैं कि तुम्हें गुस्सा नहीं आता है, तुम हमेशा प्यार से बात करती हो, तुम्हें कोई दुख तकलीफ भी नहीं होता है या नहीं होता, तुम कभी शेयर बताती ही नहीं हो। क्योंकि मुझे कोई तकलीफ होती ही नहीं है अभी। जो तकलीफें थी वो सब दूर हो चुकी है, कोई तकलीफ नहीं होती है। और मैं कहती हूँ मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे प्रभु ने चुना है, और मुझे एक दीदी मिले हैं, भाई मिले हैं मुझे, मतलब कि बहुत सारे जो जो साथ में आते हैं, उन लोगों से उनको देखती हूँ तो मैं अपने आप को लकी समझती हूँ। तो ये मेरी किस्मत है, जो मेरा लक है, जो मेरा साथ देता है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ दीदी आपका, भाई का। आपने मुझे एक नया रास्ता दिखाया, प्रभु से जोड़ा, और सबसे बड़ी बात कि मेरे जो पिता है, असली पिता, उनसे मिला दिया। जो मुझे बचपन से ही लगता था कि मेरे मम्मी माँ बाप नहीं है तो मैं अकेली हूँ, लेकिन अभी मुझे कभी नहीं लगता कि मैं अकेली हूँ। अभी Hallelujah. ऐसा लगता है कि मेरे पिताजी हर वक्त मेरे साथ हैं, हर घड़ी हर पल मेरे साथ रहते हैं। कभी रात को नींद नहीं आती, थोड़ी देर बैठ के सोचती हूँ, प्रभु को याद करती हूँ, तो कैसे 2-4 मिनट में सो जाती हूँ, सुबह उठती हूँ। कहा मैं रात को सो नहीं पाती थी, सारी रात इतना परेशान रहती थी, लेकिन सारी परेशानियां दूर हो गई है मेरी। और जैसे मैं सोचती थी गाड़ी के लिए कि मैं गाड़ी लूं नहीं लूं, पुरानी लूं, क्या करूं, तो एक ही दिन में प्लानिंग बना कि दूसरे दिन मैंने नई गाड़ी प्रभु ने मुझे दे दी। Hallelujah. तो ये जो है वो पिताजी करते कह, जो मतलब कि उन्होंने बोला है, जो मांगोगे तो मिलेगा। तो वो अगर हमारे जबान में ही होता है, अंदर ही होता है, तो वो हमारा पूरा कर देते हैं। Amen. जी, क्योंकि हम दिल से जब उनको मानते हैं तो वो हमें हमारी तकलीफ को
नहीं हम बर्दाश्त करते। जो अगर अगर जैसे आपने बताया आज कि हमारे कुछ आंख में जाता है तो तकलीफ होती है, तो उनको तकलीफ होती है, तो वो बात हकीकत है कि उनको तकलीफ होती है, वो हमारे को कभी तकलीफ में नहीं देख सकते हैं। बहुत दीदी मेरे साथ बहुत सारे हुए हैं, बहुत सारी जॉब को लेके मैं परेशान थी थोड़ा, कि मैं इतने 20 साल से एक जॉब को कर करके थक चुकी थी, और प्रभु ने कैसे चेंजिंग कर दी, लाइफ एकदम सब चेंज हो गया। और बड़े स्कूल की जॉब दे दिए मुझे, मैं अच्छे से काम कर रही हूँ। ये सब वही प्रभु की जो है उनका आशीर्वाद है मेरे साथ। थैंक्स करती हूँ, थैंक्स गॉड, और आपका भी थैंक्स करती हूँ। हालेलुया, प्रभु थैंक्स दीदी। हो, आमीन। यीशु की बड़ाई हो ना, जब देखो जी प्रभु दीदी, जब निकालता है दुनिया से, जी कैसे लोगों को बदलता है ना, दिन प्रतिदिन जी कैसे प्रभु अपना पहचान देकर अपना समझ देता है, अपना जी ज्ञान बुद्धि, है ना, और दिन प्रतिदिन जी लोगों को बदली करता और भी अपना रकम से बनाता है। हालेलुया। और कोई जन अच्छा, और कोई जन बहुत पावरफुल टेस्टिमनी ज्योति, जो प्रभु तुम्हारे जीवन में कार्य करता है और आगे भी और दीदी, भी करते जाएगा। मैं आपको बताया, मेरे को तो प्रभु ने धूप लगती है उससे भी बचाया एक बार। मैं ब्लैक टाउन जा रही थी, तो मेरे जो शीशा था वो टूटा हुआ था, जो धूप रोकने का, तो एक इतनी बड़ी लॉरी मेरे साथ में चल रही थी, उसकी छाया में मैं चल रही थी। तो इससे बड़े बड़े और क्या, इतना बड़ा चमत्कार किया मेरी जिंदगी में। बहुत सारी चीजें और भी बहुत बहुत कुछ हुआ दीदी मेरी लाइफ में। मैं मतलब कि मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर का, कि मुझे हर वक्त मेरे 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 साथ में, मुझे ऐसा घर में मैं अकेली रहती तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे साथ कोई है। मुझे कभी अकेलापन नहीं लगता, जो मुझे पहले लगता था। जबकि इतने साल जो पूरी फैमिली में रहने के बाद भी मुझे लगता था, अभी अकेले रहने के बाद भी नहीं लगता। हालेलुया, जी आमीन, हालेलुया। कितना पावरफुल टेस्टिमनी, आमीन। जी और कोई के पास? लक्ष्मी? ठीक है जीजी, अच्छा लगा ये जीजी के बात सुनता। हाँ ना, हम्म, पावरफुल ना टेस्टिमनी, वेरी पावरफुल, आमीन। आमेन। टचिंग। देखो अकेले में प्रभु कैसे कैसे गाइड करे।